नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर, मौलाना मजरूहुल हक की धरती पर, बाबा महेंद्र नाथ की नगरी में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन हो चुका है। सिवान लोकसभा एवं महाराजगंज लोकसभा के सभी सम्मानित जनता की तरफ से इस पावन धरा पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। हमारे बीच हम जिसके प्रतीक्षा में काफी समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे महान शख्सियत का हमारे बीच आगमन हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार, अब की बार, अब की बार मैं सर्वप्रथम सिवान के लाल, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बड़े भाई मंगल पांडे जी से मैं आग्रह करती हूं कि आप आवे और माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। मैं आग्रह करती हूं महाराजगंज लोकसभा के सम्मानित सांसद एवं प्रत्याशी बड़े भाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से कि आप आए और अंग वस्त्र लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में मैं अपनी बड़ी बहन सिवान लोकसभा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से आग्रह करती हूं कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के इस अगली कड़ी में गोपालगंज के माननीय सांसद सह लोकसभा प्रत्याशी जदयू के डॉक्टर सुशीला देवी जी, उषा बैठा जी से संयुक्त रूप से आग्रह है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सिवान लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा और गोपालगंज लोकसभा की महिलाओं की तरफ से आभार प्रकट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा लोन, अनेकों प्रकार की महिलाओं के लिए योजना बढ़ाई ताकि हमारे देश की महिलाएं सशक्त बने, स्वावलंबी बने। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ मैं मंचासीन हमारे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी से मैं आग्रह करती हूं कि आप आए और यहां उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज संविधान सभा के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, स्वागत, तालियों से जोरदार स्वागत। एक बार हमारे बीच महाराजगंज के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, गोपालगंज के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुबन जी, सिवान के प्रत्याशी श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, जनक चमार जी, लेसी सिंह जी, जनक सिंह जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित मतदाता बंधुओं, आज पूरे बिहार के अंदर
एक विश्वास जगा है, लोगों के मन के अंदर ये भाव जगा है कि हम बिहारी शब्द को जिसने अपमानित किया, कलंकित किया, बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया, आज विकसित भारत के साथ विकसित बिहार का, समृद्ध बिहार का आज जो वातावरण माहौल खड़ा हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी पर यह विश्वास जगा है कि इस अराजकता से मुक्ति मिलेगा। जो जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को बांटने का प्रयास किया है, वह जहर खत्म होगा। अब जाति का नहीं, जमात की राजनीति चलेगी। अब परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। अब आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति मिला है, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब हम पूरी ताकत 40 के 40 सीट बिहार से देंगे तो बिहार का भविष्य भी बनेगा, बिहार के हमारे नौजवानों का भविष्य भी सुधरेगा और बिहार के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए विकसित भारत के साथ विकसित बिहार के सपना को साकार करें। भारत माता की, भारत माता। फिर एक बार मैं आज इतना खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को मैं देख रहा हूं। माताओं बहनों का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ये समय तो घर में काम का होता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है भाई। साथियों, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब मां बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है।
आप ही मेरे वारिस है, मेरा और कोई वारिस नहीं है। और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? रामलला को अपना घर मिल गया, आप खुश हुए कि नहीं हुए? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले दुखी है, बताओ। जिस कांग्रेस आरजेडी की राजनीति भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी महाराजगंज की भी है और सिवान की भी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ के मालिक हो गए और जनता रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जूझती है। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के
घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है। कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं, ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, मोदी ने अपने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। आखिर इंडी गठबंधन वाले अपने 60 साल में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? इन लोगों ने गरीब को गरीब रखा ताकि उसके शाही परिवार की जय जयकार होती रहे। कांग्रेस ने देश के कानूनों को ऐसा बनाया जिससे गरीब असहाय हो, उसे किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े। साथियों, हमारे यहां आज भी जो पुलिस की व्यवस्था है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। पहली बार मोदी ने उसको बदलने का साहस किया है। पुरानी व्यवस्था के कारण गरीब सालों साल जेल में सड़ता रहता था, लेकिन आतंकवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, लुटेरे बड़े बड़े वकील करके जैसे तैसे जेल से बाहर निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मोदी दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लेकर आया है। इससे सामान्य जन को तेजी से न्याय मिलेगा। अब आतंकियों का, आपको लूटने वालों का बचना और मुश्किल हो जाएगा। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी खेती से जुड़े हैं, किसान हैं। 10 साल पहले तक एक भी रुपया किसानों को कांग्रेस सरकार से मिलता था क्या? पीएम किसान सम्मान निधि से सीवान के किसानों को अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सारण के भी किसानों को 1500 करोड़ रुपए मिले हैं। सिर्फ 5 साल में ही इतना पैसा मिला है, वो सीधे सीधे उनके खाते में गया है। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा आज आपके जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आज करोड़ों गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
आज घर घर नल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, टॉयलेट हुआ है। मोदी ने सस्ता सिलेंडर बहनों तक पहुंचाया है। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और इसलिए हर दिल में, आज हर दिल में मोदी है। और तभी तो पूरा देश कहता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये भूमि मेधा की भूमि है, राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।